प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। मैं प्रवीण सागर फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सड़क पर हुई हत्या को लेकर के राजनीतिक दलों ने क्या कहा, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के पिछले एपिसोड में आपने देखा और सुना होगा। आइए अब बात करते हैं मोदीपुरम, पल्लवपुरम, कंकरखेड़ा क्षेत्र के आम आदमी से, उनकी इस विषय को लेकर के क्या सोच है। हमारे साथ है पल्लव टावर से लाल सिंह। लाल सिंह जी, जो ये प्रयागराज में जो घटनाक्रम हुआ है, जो माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई है, यह कितना सही है और किसकी इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, जो भी हुआ है, क्योंकि माफिया था, बहुत सारे लोगों का उस पर इल्ज़ाम थे, कत्ल किए हैं लोगों के, तो अब उसके साथ हुआ है वो ठीक हुआ है, और बाकी गलत हुआ है या सही हुआ है वो जांच का विषय है। सरकार ने उसके आदेश दिए हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि जो हुआ है ठीक हुआ है। लाल सिंह, क्या ये पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है या क्रिमिनल? नहीं, पॉलिटिकल तो मुझे नहीं लगता है कि क्रिमिनल हो सकता है, क्योंकि जांच का विषय है ये, अभी मैं नहीं कह सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है ये सब बातें सामने आए। आपका कहना है कि माफिया था, गुंडा था, लोग उससे पीड़ित थे, परेशान थे, ऐसा ही है, किसी व्यक्ति ने ऐसा किया होगा? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। क्या कोई पार्टी इसका पॉलिटिकल लाभ भी ले सकती है या लेंगी? मुझे नहीं लगता इसका किसी को कोई लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गुंडा है और गुंडा का तो मोती है, उसके लिए जो भी कुछ हुआ ठीक ही हुआ है। धन्यवाद लाल सिंह। ओबीसी का बयान, जो सांसद है हैदराबाद से जो बोलते हैं स्पीकर, एक लोग तो कहते हैं कि एक समुदाय के स्पीकर हो गए हैं, वो जनता की आवाज नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिमों को मारा जा रहा है, मुझे गोली मार दो। नहीं, अब तक जो ओवैसी जी का व्यक्तित्व सामने आया, उन्होंने हमेशा एक जातिगत को सामने रखकर बातें की हैं, और वो हमारे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने के प्रयास में रहते हैं कि दो जातियों को लड़ाकर उनकी राजनीति हमेशा चलती रहे। और इस मुद्दे पे भी, अतीक के मुद्दे पे भी वो यही कह रहे हैं कि सीधे सीधे शायद हिट मुसलमानों को किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को हिट किया जा रहा है। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा हिंदू आतंकवादी या हिंदू गुंडा योगी जी के राज्य में उभर के आ रहा हो या उन्होंने उसको बख्शा हो। उन्होंने उनको भी सजा दी है, विकास दुबे को उन्होंने सजा दी बहुत अच्छे से। तो कैसे कह सकते हैं ओबीसी जी कि केवल मुसलमानों को ही मारा जा रहा है? अगर तुम गलत काम करोगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सजा तो मिलेगी। पल्लव टावर में स्थित बिट्टू जनरल स्टोर पर, और हमारे साथ है सरदार गुरदेव सिंह। पूछते हैं उनसे कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए सागर साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ जितना उनके बारे में, देखिए जो गलत करेगा उसकी वो सजा तो वो मिलेगी ही, चाहे उसे यहाँ मिले, ऊपर भी तो मिलेगी जाकर के, जो उन्होंने कर्म करे हैं। तो दूसरा ये कि वजह तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही हैं, जैसे चैनल से चल रहा है कि जिस तरीके से पहले उनका आचार विचार रहा है, व्यवहार रहा। तो मेरा तो मानना ये है कि अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्मों की, अच्छे कर्म का अच्छा वो होगा अंजाम, और बुरे कर्मों का बुरा अंजाम होगा। आपका कहना है कि माफिया था, लोग उससे पीड़ित थे, हो सकता है कि भाई किसी ने किसी पीड़ित ने ये काम कर दिया हो? देखिए सर, ये भी जरूरी नहीं कह सकते, हो सकता है किसी ने ऐसे ने भी करा हो, लेकिन ये है ना कि जो लोगों को पीड़ित किया गया, आखिर उनके परिवार वाले तो रोए होंगे, तो कहीं ना कहीं तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा जीवन में आपको। क्या ये पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है? जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो भी एक बड़े स्तर पर पहुंच चुके थे, तो सांसद भी रहे हैं, तो ये चीज़ों से भी इनकार नहीं किया जा सकता
अब ये तो जांच का विषय है, सरकार इसकी जांच करेगी, न्यायालय फैसला करेगा कि क्या विषय है इसमें। हम लोग इतनी गहराई से नहीं देख सकते इस चीज को, ये न्याय का विषय है, न्यायालय का विषय है ये। मतलब आम आदमी की दृष्टि से आपका कहना है कि चूंकि उन्होंने वे खुद माफिया रहे हैं, अतीक अहमद और अशरफ अहमद, और पूरा प्रयागराज नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत उनसे पीड़ित था, और ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा। जी बिल्कुल, जांच में सामने आएगा, लेकिन सामाजिक व्यक्ति को सामाजिक होके ही रहना चाहिए। मेरा तो संदेश ये है कि देखिए, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के हित में काम करिए। अगर आप अहित में काम करेंगे तो देखो कहीं ना कहीं तो आपको उसका जो है उसका फल जो है भुगतना ही पड़ेगा। धन्यवाद गुरदेव सिंह जी। दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रवक्ता और न केवल मेरठ प्रांत में अपितु समस्त उत्तर भारत में हिंदुत्व का परचम लहराने वाले शीलेंद्र चौहान शास्त्री। आपकी अपनी एक छवि है और महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश में इस समय पर है अतीक अहमद और अशरफ अहमद की कथित हत्या। यह हत्या है या कथित हत्या है? आप वैसे तो सही कह रहे हो, हत्या है या कथित हत्या है कह नहीं सकते, अभी संदेह के घेरे में है, किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। जो बाबाजी की कार्य प्रणाली है उसकी दृष्टि से आम लोगों का ये कहना है कि बाबाजी की कोई मोड्स ऑपरेंडी है ये, उसको मिट्टी में मिलाने की। मेरी बात को अन्यथा ना ले, लेकिन हत्या हुई है, इतने बड़े हथियार मिले हैं, भारत में प्रतिबंधित हथियार मिले हैं, और जो तीनों अपराधी हैं कोई बहुत बड़े उच्च स्तर के अपराधी नहीं है। ये हथियार उच्च स्तर के अपराधियों पर मिलता है और उनका इस तरह पहुंचना, हत्या करना, ये संदेह के घेरे में समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। सरकार का जांच का विषय, जांच बैठा दी गई है, उससे रिजल्ट सामने आएगा, जनता की संतुष्टि होगी, मेरा तो ऐसा ही मानना है। ये सियासी हत्या होगी, इसको आप सियासी हत्या मानेंगे या आपराधिक, क्रिमिनल? नहीं, अपराधी तो अपराधी है, उसकी हत्या हो जाए कानून से तो सजा मिलने का मतलब ही नहीं होता, और कानून से सजा मिलती होती तो ये इतने बड़े माफिया नहीं बनते। जैसा कि अब सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, अब तो सारी चीज़ें प्रकाश में आ रही है कि थाना रिपोर्ट नहीं लिखता था, रिपोर्ट लिखी गई तो जांच नहीं होती थी, जांच होती तो सार्थक जांच नहीं होती थी, और ये बढ़ते चले आए, बढ़ते चले गए, कहाँ तक पहुँच गए आप सब हमको पता। अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हो गए, सरकारी संरक्षण प्राप्त है, कौन दरोगा लगेगा, कौन एसएसपी लगेगा, कौन सीओ लगेगा, ये लोग ही माफिया तय करते थे, और सरकारें उनके कहने से, उनके हिसाब से उनके पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगाए जाते थे। आपका कहना है कि इन्होंने एक तरीके से जो तंत्र था, चाहे वो शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र, उसको मुट्ठी में ले रखा था। हाँ, निसंदेह सरकार चलाते थे। आपने देखा होगा, भी चित्र एक वायरल हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, और जनता ये कह रही है कि जिसके कुत्ते से मुलायम सिंह हाथ मिला रहे हैं, योगी बाबा ने उसे कुत्ता बना दिया। जनता ये कह रही है उत्तर प्रदेश की। शास्त्री जी, जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जो आने वाले चुनाव है, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो या लोकसभा 2024 के चुनाव हो, ये घटनाक्रम कहाँ प्रभावित करेगा उसको? नहीं, घटनाक्रम चुनाव को देखकर तो नहीं हुआ है, लेकिन निसंदेह चुनाव को प्रभावित करेगा। जनता में योगी की छवि को और दुगना तिगना चौगुना वृद्धि करने वाला है, और निसंदेह योगी जी का जो है परचम पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश की सीमा जो तोड़ चुका कब का, लेकिन अब तो पूरे भारत में योगी जी का परचम लहरा रहा है। और मिट्टी में मिलाने वाली बात जो है उनकी, जैसे आसमान से कही हुई बात है और वो धरातल पर उतर रही है। हर आदमी घबराया हुआ, प्रशासन भी कह रहा है कि अब तो
पुलिस कस्टडी में भी अपराधी डरते हैं। उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने कहा था कि मिट्टी में तो मुझे मिला दिया, अब तो रगड़ा जा रहा है। नहीं, मिट्टी में नहीं मिला, अभी तो कुछ नहीं, अब 10-15%, 20%, अभी तो संपत्तियों पे कब्जे हुए हैं। वो चीज जो असली जांच का विषय वो तो अभी सामने ही नहीं आया है। जबरदस्ती साइन करा लिए, हस्ताक्षर करा लिए, औने पौने दाम में खरीद ली और बिल्डिंग बना ली। और बिल्डरों के साथ जो अब सुनने में आ रहा है कि बिल्डरों के साथ इनके समझौते थे। देखो, देश का विकास, प्रदेश का विकास तभी होगा जब शांति होगी, और शांति होने की वजह से ही कि उत्तर प्रदेश में तो निवेश आया। जो निवेशक है उनको ये लगा कि अब हम यहाँ पूंजी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, और तभी पूंजी बढ़िया प्रदेश में खुशहाली आई है, और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हुई है। वरना तो संभव नहीं था, आते ही नहीं थे यहाँ उद्योगपति, डर लगता था, वसूली होती थी, वो बंधे होते थे उनके महीने। शास्त्री जी, जैसे कि आपने कहा कि प्रभावित करेगा ये घटनाक्रम, ऐसा तो नहीं है कि इस घटनाक्रम के कारण जो उत्तर प्रदेश निकायों में और लोकसभा चुनाव के अंदर जो मुस्लिम वोट है वो एक हो जाए और भाजपा को बड़ा नुकसान हो? देखिए, ये लोगों का भ्रम है। मुस्लिम वोट तो हमेशा से ही एक रही, 1947 और उससे पहले से एक रही है, एक रहेगी। सारा वोट एक तरफा भाजपा के खिलाफ पड़ता है। वो चाहे कैंडिडेट कोई भी, जो भाजपा को हराता है वो उसको वोट देते हैं। जांच कर उनकी ऊपर से तो फोन आया था, वो तय नहीं करते, ऊपर से फोन आता कि इसे वोट देनी, वो उसी को वोट देते हैं। और ये जो विपक्ष की लड़ाई है मुस्लिम वोटों में तो है, उसका ही तो बंटवारा है। उन्हें पता बिरादरी है जो हमारी, वो तो हमें मिली जाएगी, और मुस्लिम वोटों के ऊपर सारी लड़ाई है। सपा हो, बसपा हो, नीतीश हो, लालू हो, सब मुस्लिम वोटों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, धन्यवाद शास्त्री जी आपका। चंद्रपाल कुर्थल जी, जो कि क्षत्रिय विकास सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं कंकरखेड़ा क्षेत्र में। जी, मेरा सवाल है आपसे कि जो प्रयागराज में जो घटनाक्रम हुआ है और माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई है, क्या वह पॉलिटिकल हत्या है? नहीं, राजनीतिक हत्या नहीं है, तो जो है गुंडा माफिया को उत्तर प्रदेश से खत्म करने के लिए हत्या है। जी जी, क्या ये प्लांटेड हो सकती है? जी, क्या ये सुनियोजित है? ऐसा देख पा रहे हैं क्या आप? ये सुनियोजित नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे सुनियोजित रूप देना चाह रहे हैं। इस घटना में एक ही चीज हुई है कि जैसे अतीक अहमद को तीन बदमाश है तो उन्होंने खत्म कर दिया, तो मैं समझता हूँ पुलिस को उन्हें भी को खत्म कर देना चाहिए था। तीन माफिया खत्म किए, 3 और पैदा हो गए। अब योगी जी 2 साल के बाद फिर इनका जो है इन्हें खत्म करने के लिए इतना पल लगाना पड़ेगा, तो साथ में ये भी खत्म हो जाने चाहिए थे। चंद्रपाल जी, इस घटनाक्रम का क्या सियासी प्रभाव होने जा रहा है? इसका कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं होना जा रहा। फिर भी है, योगी आदित्यनाथ जी की छवि हिंदुस्तान में ऐसी निखर के आई है जो पूरे हिंदुस्तान को माफिया से मुक्त करा देगा और वे प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे।